माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये मैसेज या इस तरह के दो चार मैसेजेस मुझे जब से मेरा वॉइस नोट इससे पहले वाला गया है, मुझे टीम के लोगों ने भेजना शुरू किया है। खैर, इन मैसेजेस से कोई मेरा ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि मैं किसी के खिलाफ या किसी के उस पे टीम को मैसेज दूं या इसका कोई मैं निगेटिव रिजल्ट चाहता हूं। मैं सिर्फ इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये चाहता हूं कि हकीकत में अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई काम मत करिए कि अगर कोई इस काम को कर रहा है तो उसमें उसको रुकावट आए, या कोई बरगला करके किसी काम को ऐसा खराब मत करिए कि एक बनता हुआ काम बिगड़े। आज कस्टमर है, उसकी लायबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे कोई भी सफाई दे करके इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की लायबिलिटी है उसे उतारना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। किसी के बारे में बुरा बोल के, किसी के बारे में अच्छा बोल करके, किसी की बुराई कर, किसी की भलाई करके हम अपनी लायबिलिटीज को नहीं खत्म कर सकते हैं। हमारी लायबिलिटी अगर खत्म होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करके और उसके पैसे की अदायगी करके इसी के जरिए होगी। अब इसके बाद ये सारी चीजें, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के माइंडसेट की वजह से होता है कि लोगों का माइंडसेट इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो ऐसी सिचुएशंस का सामना कर सकें। लेकिन जब कंपनी खड़ी है आपके साथ में, कंपनी आपके साथ में साथ देना चाहती है, तो ऐसे बहुत से नाम मेरे पास में हैं जिन्होंने कंपनी के दिए गए मौकों को ना कैश करके बल्कि उसका अलग रास्ता निकाला। ऐसे बहुत से नाम, ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट जिनको पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से दुनिया जानती है कि मैंने उनको क्या सपोर्ट किया होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज भी मैं अपनी टीम को बच्चे कहकर बात करता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी टीम के लोगों को अपने से दरकिनार कर दिया, अलग कर दिया है। सालों से मैं लोगों के साथ वॉइस नोट के जरिए या अपनी कॉलिंग के जरिए लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे मेरा मकसद और मेरी नीयत बहुत साफ और बहुत क्लियर है। मैं अगर नाम ले लूं या मैं अगर बताना शुरू कर दूं कि मैंने किसके किसके साथ क्या क्या किया है, तो शायद मेरे ख्याल से ये सारे के सारे लोग जो आज मैदान छोड़ करके भागे हैं, खाली ये सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दें। जिन बच्चों ने आज अपने पास से अपनी एसेट, अपनी चीज़ों को चाहे जैसे भी किसी तरह से करके उन्होंने कस्टमर की लायबिलिटी उतारी है, तो वो भी शाइन के लोग थे और ये लोग भी शाइन के लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए हैं या उनसे मुकर गए हैं। तो अगर मैं नाम ले लूं सभी लोगों का, तो ये बताने की, साबित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का नाम अभी आ रहा है, इन सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट डिपार्टमेंट्स में मौजूद रहे हैं। 8-8 9-9 फाइलें बन करके मौजूद रही हैं। कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि अगर किसी ने दो पैसे कमाए हैं तो उस पैसे से आप अदायगी करिए। कहने के तात्पर्य सिर्फ इतना से, जिन लोगों के जरिए और जिस व्यवस्था के जरिए आपने कमाया उस व्यवस्था का साथ दीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए। अगर आपने अपने कस्टमर्स के जरिए कमाया है, उन कस्टमर्स को प्लॉट बेचकर या प्लान में इन्वेस्ट करा करके आपने पैसे कमाए हैं और कंपनी माध्यम बनी रही है, तो आज कस्टमर और कंपनी के बीच के माध्यम आप ही थे, कल भी और आज भी आपको रहना चाहिए। कंपनी की प्लानिंग पर आपने काम किया था, तो आज भी कंपनी प्लानिंग पर भी आपको काम करना चाहिए। जब कंपनी अपनी प्लानिंग देती थी, अगर आप उससे, आपको एतराज था, तो आपको उस वक्त काम नहीं करना चाहिए था। आपको उस समय किसी भी तरीके से उस प्लान के अंदर हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि प्लान आपके हिसाब से नहीं था। और अगर आपने प्लान के हिसाब से रह करके आपने वहां पर पैसे आपको आए या आपने इनकम कमाई, तो आपको वो इनकम छोड़ देनी चाहिए थी। वो इनकम आपको चैरिटी में देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए। आपने उस समय नहीं मना किया, आपने इनकम लेने से नहीं मना किया, आपने रिवॉर्ड लेने से नहीं मना किया, आपने मान सम्मान पाने से मना नहीं किया। आज की डेट में अगर जरा सा कंपनी के साथ में कहीं से कोई चीज ऐसी आई जिसे आज अगर कुछ बच्चों ने मिलकर के खाली जिम्मेदारी उतारनी शुरू करी है, तो ये माहौल बना हुआ है। अगर सारे लोगों ने मिलकर साथ दिया होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। अगर सारे लोगों ने मिलकर एक साथ खड़े होकर यह कह दिया होता कि नहीं, हम सब के सब मिल करके आज कंपनी के साथ खड़े हैं और कंपनी के साथ देंगे, तो आज हम अपनी लाइबिलिटी से पूरी तरीके से फारिग हो चुके होते। लेकिन चलिए, आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा अपनी इस वॉइस नोट के जरिए और आने वाले अपनी सभी वॉइस नोट जरिए, मैं सिर्फ आज अपने मैसेज इसलिए देने के लिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे, कस्टमर्स को बरगलाए। मैं ऐसे बहुत से मैसेजेस देख रहा हूं, ऐसे बहुत से चेहरों को देख रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं कि वास्तव में उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी ईमानदारी क्या है। आप आइए, आंदोलन करिए, आप आइए, सब कुछ करिए, आप आइए, सारी चीजें करिए, लेकिन है दम है बूता तो अपनी कमाई को भी सामने रख करके उस कमाई को चैरिटी में दान करके आइए। अगर है दम है बूता, तो अगर इस कंपनी के साथ आपने कुछ कमाया है
तो जो भी आपने कमाया है उसको त्याग करके आइए, अपने कस्टमर ग्राहक के नाम दे कर आइए, आप बोल करके आइए आप कि भाई ये कंपनी से मैंने पैसे कमाए, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट, इससे मैंने ये एसेट बनाई, ये मेरा खर्चा हो गया, ये मेरा बचा हुआ है, ये सारा सब कुछ आपके नाम पे कुर्बान, आज से सब कुछ आपके नाम पर। बोलो किसको लिखवाना है, किसको लिख दूं मैं चल के, और चलो मैं आंदोलन करता हूं साथ में। उसके बाद आइए, पुतले जलाइए, गालियां दीजिए, जो करना हो करिए, मैं कतई इतराज नहीं करूंगा। लेकिन बगैर इसके किए हुए अगर आप हम पर या कंपनी पर अंगुली उठा रहे हैं तो यकीन जानिए बात वही साबित होती है कि एक उंगली अगर आप हमारी तरफ कर रहे हैं, चार उंगली आपकी तरफ में है। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी ग्राहकों से कहना चाहूंगा, यदि कोई भी एसोसिएट या कोई भी इस तरह से आपसे बातें करता है कि पैसा आपने जहां दिया है जाके वहां से लीजिए, कंपनी में दिया कंपनी से लीजिए, तो जो पैसा आपने कंपनी में दिया है उस पैसे का एक माध्यम अगर लोगों के प्याउट तक गया है तो वो पूछना और मांगना आपका अधिकार है। मैं ये बात कभी भी नहीं कहता, कभी भी, वह 1 साल से ऊपर समय हो गया मैंने आज तक कभी बात नहीं कही, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई ऐसे मैसेजेस जहां पर मैंने प्रेसिडेंट्स के बारे में सुना, जहां पर मैंने उन जिम्मेदार लोगों के बारे में सुना जो कंपनी से पैसा कमाने के बाद आज की डेट में लोगों को बरगलाते हैं, कहते हैं जाइए एफआईआर करा दीजिए। मुझे तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जो आज ब्लैकमेल करते हैं लड़कों को, ये कहते हैं कि अगर हमारे क्लाइंट की रजिस्ट्री फ्री में नहीं कराएगी विदाउट डेवलपमेंट चार्ज तो हमारे खिलाफ एफआईआर करा देंगे। मुझे तकलीफ होती है ऐसे लोगों के शब्दों पे जिन्होंने लाखों रुपए कमाए तब जब कंपनी ने व्यवस्थाएं दी, लेकिन जब कंपनी में आए थे तो बगैर व्यवस्था उनके पास 1 रुपए नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने किराए तक का पैसा निकाल सकें। और आज की डेट में वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तकलीफ होती है इस चीज को लेकर। मैं अपने उन सभी लोगों के लिए लड़ूंगा जो हमारे ग्राहक आज साथ दे रहे हैं, जो हमारे एसोसिएट आज साथ दे रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए मैं जरूर लड़ूंगा जो आज इस सिचुएशन में अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए दमदारी से खड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आज नमक का फर्ज भूल चुके हैं, वो लोग अगर आज उनके रास्ते का बाधक बनते हैं तो मैं, यकीन जानिए मेरे पास ऐसे चीजें, ऐसे एविडेंस, ऐसे रिकॉर्ड्स बेइंतहा मौजूद हैं जिससे साबित हो सकता है कि हमने इनको काम करने के लिए पैसा दिया। इस स्क्रीनशॉट के अंदर जिनका नाम दिया गया है वो हमारे लिए बहुत हमारे प्यारे रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत इज्जत हमें दी है। मैं कभी भी नहीं कहना चाहता, कभी नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर आज ये बात कह रहे हैं तो आखिरी अंतिम क्षणों में कैश पेमेंट के अलावा मेरी अपनी जो खुद की गाड़ी जो चला करती थी मेरे अपने काफिलों में, उनमें से एक गाड़ी फॉर्च्यूनर मैंने इनको दी थी कि लीजिए जाइए और जाकर काम करिए, लायबिलिटी उतारिए। उस समय हो सकता है कि सिचुएशन इनके हिसाब से ना रही हो सकता है ना, लेकिन इंतजार करना चाहिए था, समझदारी दिखाना चाहिए था। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो इनको मैंने अपनी तरफ से दी थी, गिफ्ट के तौर पर दी, चाहे मदद तौर पर दी, चाहे इसलिए दी कि जाइए जाकर इस पर काम करिए और काम कर अपनी टीम लायबिलिटी उतारिए। उसके बाद से ही शायद मेरे ख्याल से मेरे मन के अंदर वो खटास आई थी कि उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए, ऐसी चीजें आई मेरे सामने। और बहुत से लोग थे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कंपनी ने मेरे नेपाल से निकल के आने के बाद मैं अपनी गाड़ियां उठाकर ऐसे ही दे दी कि जाइए जाकर काम करिए, और आज वो गाड़ियां हमारे सिस्टम में या कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में नहीं खर्च हो रही हैं, वो गाड़ियां कहीं और खर्च हो रही हैं, वो गाड़ियां कहीं और जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे याद नहीं है, ख्याल नहीं है, सब कुछ मुझे पता है, हर एक बात मुझे मालूम है। मैं चाहता तो कब का इसके ऊपर एक्शन ले सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक्शन इसलिए नहीं लिया कि मैं वक्त देना चाहता था। आज मैं लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिस्टम छोड़ किनारे हट जाना है, अगर आपको अलग हट जाना है, आप बिल्कुल अलग हट जाइए, लेकिन है दम तो आप अपनी कमाई और कंपनी के द्वारा कमाए गए पैसे से बनाई गई एसेट को डोनेट कर दीजिए, अपने क्लाइंट को दे दीजिए, अपने कस्टमर्स को दे दीजिए, अपने एसोसिएट्स दे दीजिए जो मैदान में है। उसके बाद मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सिद्धांतों पर हैं।